अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर बला से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रही है गिफ्ट से और बहुत सारी जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों से। हाँ जी, तो आज आप इसको जो है वो शॉपिंग हाउल कह लें या फिर आप इसको गिफ्ट्स कह लें या फिर क्या कहेंगे, आप इसको घर की चीज़ें कह सकते हैं। काफ़ी कुछ जो है वो इसके अंदर शामिल है। आज बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पापा 2 दिन के बाद वापस आए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। सबके लिए डिफरेंट गिफ्ट्स लाए हैं। गिफ्ट्स क्या जी, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। तो जो है वो मेरे हस्बैंड को जो है वो कराची जाना पड़ गया था 2 दिन के लिए, तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उदास हो गए थे पीछे। बच्चे तो क्या, बच्चों की मामा भी बहुत उदास हो गई थी, यानी कि मैं। हाँ जी, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। पता नहीं आदत सी हो गई है साथ में रहने की। तो जब भी कहीं जाते हैं तो फिर बिल्कुल जो है वो दिल उदास सा हो जाता है। तो हम लोग बहुत उदास थे, मेरे बच्चे, मैं भी। तो जैसे ही आज साकिब घर पे आए हैं तो बस आज हम लोग इतने सुपर एक्साइटेड हैं कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह हमारी खुशियों को नज़र बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। बज़ाहिर तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये खाने पीने की चीज़ें या फिर कोई और चीज़ें अहमियत नहीं रखती। अहमियत इंसान की होती है। बिल्कुल एहसासात होते हैं। तो ये उस इंसान से जुड़ी अहमियत है, वो एहसासात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ घर का सामान था, कुछ ग्रॉसरी थी, कुछ बच्चों की चीज़ें थी। जो है वो साकिब लाए हैं क्योंकि कराची में जब भी हम लोगों का विज़िट वगैरह होता है तो इम्तियाज़ जाना हमारा ज़रूर होता है क्योंकि घर की ग्रॉसरी वगैरह वहीं से कर लेते हैं फिर। तो ये जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। रहमत शीरी, आपको टैग जो है वो इसका नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी जो है हम लोग का फेवरेट है। इसके सैंडविचेस, इसके बर्गर, रोल्स, शवरमा सब बहुत अच्छे और ख़स्ता होते हैं। तो 4 से 5 घंटे की ड्राइव तो है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो है ये बचा के हम लोगों के लिए ले आए हैं क्योंकि बच्चे जो थे वो काफ़ी वेट कर रहे थे इन चीज़ों का। तो ये माशाल्लाह से अभी जो है वो हम लोग जो है वो खाने लगे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये रहमत शीरी का सैंडविच है जो बहुत ही मज़ेदार सा है। क्लब सैंडविच है और ये जो है मिनी बर्गर आप इसको कह सकते हैं। ये भी बहुत मज़े का है। ये पहले हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने लगी हूँ। तो लेट्स सी कि इसका कैसा टेस्ट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने पहले ट्राई की होती हैं तो उसका आपको अंदाज़ा होता है कि वो कैसी हैं, लेकिन ये जो है वो हम लोग आज फ़र्स्ट टाइम ही खाएंगे। मिनी बर्गर से आप कह सकते हैं। तो ये अभी आपके सामने ही इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे रहमती शीरी जो है वो बहुत ही मशहूर और अच्छी बेकरी है कराची की। वहाँ की स्वीट्स, वहाँ के जो है वो और भी बहुत सारे आइटम्स, पिज़्ज़ा वगैरह भी अच्छा होता है वहाँ पे। वहाँ के सैंडविचेज़ हैं, फिर वहाँ के जो जितने भी बिस्किट्स वगैरह की जो आइटम्स हैं ना, वो बहुत लश पश होते हैं। तो ये जो था ये शवरमा है, ये भी बहुत मज़े का है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये स्पेशली मेरे हस्बैंड मेरे लिए ही लाए हैं। तो ये भी अच्छा है, ये मिनी बर्गर भी जो है ये अच्छा है, नॉट बैड। अच्छा टेस्ट है इसका भी, बच्चों को जो है वो अच्छा लगा है। तो ये है कि बहुत मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ की। स्वीट बहुत, हलवे स्पेशली जो है वो रहमत शीरी के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। असली देसी घी की जो मिठाई मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त है। पफ, पेस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो बहुत मतलब बहुत ख़स्ता होती हैं रहमत शीरी की। और भी बेकरी की हमने खाई हैं लेकिन रहमत शीरी जो है वो बेस्ट है। तो हम लोग हमेशा इसकी ही स्वीट को प्रीफर करते हैं। ये कुछ घर की ग्रॉसरी है, कुछ सामान है बच्चों का जो मैंने मंगवाया था। कुछ जो है वो साकिब ख़ुद से ले आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि साकिब को होता है मतलब ये ग्रॉसरी करने जाएं तो फिर ये बहुत सारे वो आइटम्स भी ले लेते हैं जो मतलब हमने नहीं कहे होते या फिर इनको अट्रैक्ट करते हैं या बच्चों के लिए अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत फ़राख दिल हैं, बीवी के लिए हों या ना हों।
तो ये जैसे ही आए थे ये सामान वगैरह वैसे ही सब जो है वो पड़ा हुआ था। तो ये आपको जो है वो दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या जो है वो लेके आए हैं हम लोगों के लिए, और क्या क्या जो है वो बच्चों के लिए लाए हैं, और घर के लिए क्या लाए हैं। तो ये कुछ बिस्किट्स हैं, और ये आपको ओरियो और टक नज़र आ रहा है, ये सिबुल और सारिम के लिए हैं। जूसेस वगैरह हैं, बॉडी स्प्रे है, और मोस्टली बिस्किट ही हैं क्योंकि बच्चे जो है वो शौक़ से बिस्किट वगैरह खाते हैं। ये बिस्किट भी अच्छा है, बहुत बेस्ट इसकी क्वालिटी है। पीक फ्रेंड्स का है, फार्म हाउस कुकी ब्रेड टाइप का ये बिस्किट है, थोड़ा मतलब थिक टाइप का। तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, जैसे टिफ़ैनी बिस्किट्स का आता है ना, तो ये बिल्कुल उस टाइप का बिस्किट है। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। ये आलमंड है, ये भी सिबल और सारिम के लिए हैं। बच्चे जो है, बच्चों को नट्स देने चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। तो आलमंड तो ऐसी चीज़ है कि आप गर्मी सर्दी दोनों में खा सकते हैं। बाकी तो कुछ नट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं गर्मी में। ये लिस्ट है जो मेरे लिए है कि मैं इसे देखूं, मॉनिटर करूं कि किन किन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, हर मतलब शॉपिंग पे जो है वो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ ही हुए होते हैं, कभी डिक्रीज़ नहीं होते। ये बिस्किट भी अच्छे हैं, इनोवेटिव के बटर कुकीज़ हैं, और थोड़ी शुगर है इनके अंदर, मतलब शुगर लगी हुई है, चीनी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। ये कप केक हैं, और ये फ़िनाइल वगैरह और टिश्यू पेपर्स और बॉडी स्प्रे और एयर फ्रेशनर, वो चीज़ें हैं जो मतलब रूम के लिए। एयर फ्रेशनर तो मस्ट है, मतलब रूम हो या वॉशरूम हो तो एयर फ्रेशनर तो लाजमी मैं रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है रूम्स में जब एसी वगैरह चलते हैं तो फिर आप वहाँ पे खाना भी खा लें तो उसकी भी स्मेल जो है वो रूम में हो जाती है, तो थोड़ी नागवार सी महसूस होती है। तो एक अच्छा सा एयर फ्रेशनर हो जो दिमाग को जो है वो मतलब फ्रेश कर दे, बजाय ये कि और ज़्यादा इरिटेट करे। कुछ एयर फ्रेशनर होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। ये हिमालय का बेबी शैम्पू था। हम लोग तो वैसे ही फ़ैन हैं हिमालय के, हमारे घर में अक्सर प्रोडक्ट्स जो वो हिमालय के यूज़ होते हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, सोप हो या फिर शैम्पू हो। तो हिमालय जो है वो बेस्ट है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जॉनसन्स का शैम्पू जो है वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता बच्चों के लिए। बाल मेरे बेटी के जो हैं बहुत मतलब उससे हार्ड हो जाते हैं, तो मैं उसको ये हिमालय का यूज़ करवाती हूँ। इसके ऊपर भी मैं किसी दिन रिव्यू दूँगी। हिमालय के बेबी बाथ सोप पे और इसके शैम्पू पे बहुत बेस्ट हैं ये, जो है उसी प्राइस में आपको मिलते हैं, लेकिन बेस्ट है। ये कंफर्ट है जो कपड़ों में बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा कर देता है। स्पेशली साकिब और बच्चों के कपड़ों पे यूज़ करती हूँ। मैं तो नहीं यूज़ करती क्योंकि मैं थोड़ी एलर्जी पेशेंट हूँ, तो मुझे छींकें आने लग जाती हैं। तो बच्चों के ऐसे कपड़े मतलब खुदा ना खास्ता कभी जो है वो वॉमिट वगैरह कर दें तो फिर उनके लिए बेस्ट रहते हैं। बाकी रोज़मर्रा के कपड़ों में नहीं यूज़ करती मैं बच्चों के, क्योंकि इसका भी अरोमा जो है वो मतलब मुझे इरिटेट करता है। हालांकि बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है। ये थोड़े चिप्स आइटम्स हैं, ये चिप्स भी हम लोगों की फ़ेवरेट है। बस हम लोग जिस चीज़ के फ़ेवरेट हो जाए ना तो फिर हम उसके दीवाने हो जाते हैं। तो आजकल हम लोग जो है वो इस वाली लेस के जो है ना वो हम फुल टाइम दीवाने हैं। ये एज़ यूजुअल कैन बेबी डायपर्स हैं बच्चों के। ये ऑलपर्स का तड़का असली देसी घी, इस पे भी मैं आपको रिव्यू दूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त है, ऑलपर वालों ने ये है असली देसी घी निकाला है। तो वैसे तो मैं घर पे होममेड बटर एंड जो है वो घी बनाती हूँ, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि पराठे वगैरह जब बनाने हों तो फिर वो इतना नहीं होता कि आप पराठों पे भी यूज़ करें, तो फिर कुकिंग ऑयल के पराठे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि डालडा घी जो है हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सा उसमें जो हमक सा आता है ना घी का, डालडा का, वो नहीं हम मतलब इरीटेट करता है। मैं तो स्वीट भी जो बनाऊँ ना मीठा, उसमें भी कुकिंग ऑयल डालती हूँ। तो ये ऑलपर वालों का असली देसी घी है, ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई अरोमा ऐसा नहीं है जो आपको इरिटेट करे, और इससे पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं ख़ुद तो इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लेकिन मैंने इसके बने हुए पराठे और रोटियों पे लगा हुआ मैंने ये इस्तेमाल किया है, खाया है, क्योंकि मेरी जो जिठानी है बड़ी, वो यूज़ करती हैं इसको ऑलपर को, तो उन्हीं के घर पे मैंने देखा था ये। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा था, मुझे ट्रैक किया, तो मैंने सोचा था कि मैं भी ये मंगवाऊँगी। तभी स्पेशली मैंने साकिब से ये मंगवाया है, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो है वो दोपहर में
रात में पराठा ही लेते हैं, तो फिर पराठों के लिए जो है वो ऑयल वाला पराठा बच्चों को देने को दिल नहीं चाहता, तो फिर कोशिश ये होती है कि वो देसी घी का ही बनाया जाए। तो सम टाइम देसी घी नहीं भी होता, तो फिर मैंने सोचा इसको जो है वो अल्टरनेट पे रखते हैं कि जब वो ना हो तो फिर ये इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में, मैं इस्तेमाल करने के बाद इसको जो है वो उस पर रिव्यू दूँ आपको, तो मैं वो भी दे दूँगी इंशाल्लाह। और जी, और भी आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कल, लेकिन वॉइस ओवर जो मैं अब कर रही हूँ, तो इसलिए जो है वो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, उसके लिए माज़रत। और ये जो है ओरियो बिस्किट हैं बच्चों के लिए। ये तो मेरे ख़्याल में हर घर में ही, जो बच्चों वाला घर है, ओरियो उनका हार्ट फेवरेट है, क्योंकि बच्चों का ये मतलब डैम फेवरेट जो चीज़ है ना वो ओरियो है। और ये ब्लॉक्स हैं। आजकल मेरे बच्चे इनके भी बड़े फाउंड ऑफ हुए हुए हैं कि इन्हें ब्लॉक से खेलने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। सिबिल ने तो ले लेके फेंके हैं, लेकिन सारिम अभी जो है वो मतलब बड़ा हो रहा है, तो उसको इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो अब सिबिल मैडम को भी ये अट्रैक्ट कर रही हैं। हालांकि इन्होंने जो अपने ब्लॉक्स हैं वो पता नहीं कितनी दफ़ा लिए हैं और कितनी दफ़ा फेंके हैं, और अब ये सारिम के लिए आए हैं, तो ये भी सिबिल ने संभाल लिए हैं कि मैं इनसे खेलूँगी। तो ये है कि माशाल्लाह से बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, क्रिएटिव होती हैं बच्चे, जो है वो नई नई चीज़ें बनाते हैं। सारे माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव है बच्चा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है। तो हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कभी कभी कि ये सारिम ने बनाई है ये चीज़, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये ब्लॉग्स वगैरह ये तो क्रिएटिव हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को लेके देनी चाहिए, चाहे आपको जितनी दफ़ा भी लेके देनी पड़े, क्योंकि बच्चे घुमा भी देते हैं। सिबल का तो यही होता है, हमेशा घुमा देती है, कभी जो है इसने संभाल के नहीं रखे अपने टॉयज़, या तो तोड़ देती है उन्हें या फिर घुमा देती है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि सारिम साहब क्या करते हैं। अच्छा, सारिम साहब ये देखें डायपर से 2 in 1 ये कर रहे हैं काम। डायपर तो यूज़ करेंगे करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने इसे अपनी गाड़ी बनाया हुआ है। हमेशा ये सारिम ऐसे ही करते हैं, जब भी न्यू पैम्पर का पैक आता है ये डायपर का, तो ये जो है वो उसे अपनी गाड़ी बना लेता है और फिर तब तक खेलता रहता है जब तक वो ओपन नहीं होता। तो अभी भी जो आया है, तो अब ये नहीं छोड़ेगा जब तक मैं इसे ओपन नहीं करूँगी, और ये खेलता रहेगा इसके साथ। बस बच्चों की अपनी दुनिया होती है, टॉय छोड़ के, बाकी चीज़ें छोड़ के, वो मतलब हर उस चीज़ वो ट्रैक करती है जो उनके लिए नहीं होती, उसका कोई दूसरा पर्पज़ होता है। तो मेरे बच्चे भी कुछ जो है वो इसी तरह के ही हैं। तो अच्छा, अभी ये एक चप्पल पहन के ना घूमता है, 2 चप्पल नहीं पहनेगा। 2 चप्पल पहने तो इसे प्रॉपर चला नहीं जाता, तो ये एक चप्पल पहन के ना घूमता रहता है। अभी ये मेरी तरफ देख रहा है कि इसकी वीडियो बन रही है। माशाल्लाह बहुत सेंसेबल है, अल्लाह नज़र से बचाए हर बच्चे को, और मेरे बच्चों को भी, आमीन सुम्मा आमीन। अब सिबिल मैडम जो हैं ये अपने ब्लॉग्स में बिज़ी हैं कि मैं इनसे जो है वो कोई न्यू चीज़ बनाऊं, और बिल्कुल मूड में नहीं है कि भाई के साथ जो है वो शेयर करें। हालांकि बकौल इनके कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, पर ये दूसरों के लिए है, ख़ुद ये इस पर बिल्कुल अमल नहीं करती कि शेयरिंग इज़ केयरिंग जो है वो गुड थिंग है। जी जनाब, तो ये भी रहमत शीरी के जो हैं वो, इसे आप क्या कहेंगे, पफ कह लें आप इसे। ये चीनी वाले जो हैं, और ये सोन पापड़ी है, ये भी बहुत मज़े की होती है। ये मिनी पैक है सोन पापड़ी का, जिसे पतीसा कहते हैं ना आप, तो ये वो पतीसा है, ये बहुत ज़बरदस्त सा है। और ये जो हैं चीनी वाले बिस्किट हैं, ये चीनी वाले पफ़ ही इसे कहेंगे आप, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा कि इसको क्या कहा जाता है। एक तो जो है वो बाकर खानी होती है, वो तो गोल सी होती है, तो ये भी उसी टाइप के हार्ट शेप के जो हैं ये पफ बने हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से, और बहुत ही मतलब उम्दा आला है। मतलब इस बेकरी की ख़ास बात यही है कि बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत फ्रेश होते हैं इनकी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत मतलब, और भी हम लोगों ने बहुत सारे बेकर्स के यूज़ किए हैं, लेकिन वो इतने उम्दा और ख़स्ता नहीं होते। मतलब ये तो आपका दिल चाहता है कि आपने एक लिया है ना तो आप खाते ही जाएं। और अभी जो है वो टी टाइम है, तो फिर उसके साथ ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं कुछ ख़ास जो है वो शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों की, लेकिन कभी कभी मतलब मन होता है कि इंसान जो है वो खाता जाए खाता जाए खाता जाए। तो अभी ये मस्ती टाइम है बच्चों का बाबा के साथ, और हमें दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।